कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को एक और झटका। कमेटी के कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। वीडियो पैगाम में कहा, कलअदम अवामी एक्शन कमेटी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। अवामी हुकूक और आटे बिजली की कीमतों से शुरू होने वाली तहरीक का रुख मोड़ दिया गया है। कलअदम कमेटी के प्लेटफॉर्म से रियासत और इदारों के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये बातें आज़ाद कश्मीर के लोगों का मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं हो सकता। चीज़ों को बाहमी मुज़ाकरात और बातचीत से हल किया जाना चाहिए और आज़ाद कश्मीर के अमन को ख़राब ना किया जाए। पहले ये बात है कि चूंकि ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कलअदम करार दे दिया गया है तो मैं इससे अपनी अलहदगी का ऐलान कर रहा हूँ। दूसरी बात जो है मैं करना चाहता हूँ अपने नौजवानों से और बाकी लोगों से अहबाब से, वो ये है कि हम खालिस्तन अवामी हकूक के लिए जदोजहद करते रहे। जो हमने जो रेट्स लिए बिजली के वो पूरे पाकिस्तान में रेट्स नहीं है। फिर जो ये आटे की जो सब्सिडी ली ये पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी नहीं है जहां गंदम पैदा हो रही है। शुरू में जो बिजली के हवाले से या आटे या दीगर टैक्सेस के हवाले से बात हुई उसमें मैं वर्किंग करता रहा। इससे हटकर जो बाकी बातें हैं, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं जी कि ये फौजें यहाँ से निकल जाएं या कोई ये कहे जी कि पासपोर्ट नहीं चाहिए, ID कार्ड नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ही फजूल और लायानी किस्म की बातें हैं और इस पे तो हम कभी गए ही नहीं और ना ये हमारे वहम गुमान में बात। इस तरह की बातें करना ये मैं समझता हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो मोस्टली लोग हैं उनके जहन में ये बातें नहीं है और ना मेरे अपने जहन में बातें हैं। हमारे जो दोस्त पुंछ में बैठे हैं, बाकी जगहों पे बैठे हैं, जो अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई गुज़श्ता दिनों और जो लोग वहाँ बैठे हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो फर्दर प्रोसीड न करें। मजीद कोई अलमिया पैदा करने के बजाय ये चीज़ें बाहमी मुज़ाकरात से और बातचीत से हल की जाएं ताकि हमारा जो इलाका जिस तरीके से पुरअमन मशहूर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये दोबारा अपनी डगर पर आ जाए, अपने रास्ते पर आ जाए। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान। हुज़ैफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया ARY को वक्त देने के लिए। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का एक और रुकन जो है वो अब बाहर हो चुका है, इस्तीफ़ा दे दिया गया है उनकी जानिब से। रियासत मुखालिफ यकीनन इनका बयानिया है जो ये लेकर चल रहे हैं। अब बार बार कमेटी के मेंबरान जो कि छोड़ रहे हैं इसको, इससे ये साबित होता है कि इनका मौक़िफ़ गलत है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मौका दे रही हैं। गुजारिश ये है कि हमारा जो नुक्ता नज़र था, मैं समझता हूँ कि जो कलअदम एक्शन कमेटी के इंतहाई कोर मेंबर का जो वीडियो बयान आया, हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक है। हम ये बात पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि जमहूर कभी भी मुसल्लह जदोजहद के साथ जो है वो मुतालबात नहीं मनवाता। जमहूर हमेशा जमहूरी जदोजहद के साथ चलता है और एक तरफ ये कलअदम एक्शन कमेटी के अरकान बात अवाम की करते हैं, दूसरी तरफ मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करते हैं और पुलिस एहलकारों की शहादत हो या लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से उन्होंने अपने हाथ में लिया, तो मैं इसको खुशाइन करार देता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो बयान आया है ये मजीद भी जो कश्मीरी आवाम है जो कि इस एहतजाज का हिस्सा बेनज़ीर बरला कर एहतजाज का हिस्सा बनाया गया, वो भी कम अज़ कम इससे सबक सीखेंगे और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं मेरे ख्याल से डिस्करेज होंगी। और एक बड़ा अच्छा पैगाम है कि एक शख्स को खुद अपनी गलती का एहसास हुआ और रियासत तो हमेशा से समझती है कि अगर सुबह का भोला शाम को लौटेगा तो भोला नहीं कहते। अगर इस तरह के जो लोग हैं जो कि बराह रास्त जो है किसी पुलिस एहलकार की शहादत में इन्वॉल्व नहीं है या कोई बड़ी जो है वो वहाँ पर वायलेंस क्रिएट नहीं की, तो बिल्कुल रियासत उनके लिए नरम गोशा भी रखेगी और रियासत ने तो हमेशा इस तरह के लोगों को माफ़ किया और उनके लिए माफ़ी का खाना भी रखेंगे। लेकिन अगर आप रियासत के खिलाफ खड़े होंगे और ये समझेंगे कि मुसल्लह जदोजहद के जरिए या 10, 15, 20 जो है वो मुसल्लह एहलकारों के जरिए आप रियासत को जो है वो ब्लैकमेल कर सकते हैं, ये हो नहीं सकेगा। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि फैसल जावेद ने जो बयान दिया है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उनके इस बयान से मैं समझता हूँ कि बाकी भी जो कलअदम एक्शन कमेटी के साथ लोग जुड़े हुए हैं उन्हें समझना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से अपने मुतालबात जो है वो मनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि हमने अपने मुतालबात बंदूक के जोर पर मनवाने हैं और बंदूक के जोर पर आप रियासत को झुका देंगे, ये मुमकिन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, हुज़ैफ़ा रहमान हमारे साथ मौजूद थे।